गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सेक्शन ड्राइंग के बारे में था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था छोटे छोटे ड्राइंग्स के थ्रू कि हाउ द सेक्शन ड्राइंग हैज बीन डन। बट जो रिजल्टेंट मेरे पास आया, सिवाय राजेश और डाली टुनकी के, मुझे किसी ने भी सबमिट नहीं किया अभी तक कोई भी डायग्राम। तो मुझे लग रहा है शायद मेरा अंदेशा है शायद आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी इस लेवल पे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मैंने स्टार्ट किया है बनाना। तो कोशिश करती हूँ कि मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। इफ एंड यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। आपको पता है कि एनी टाइप ऑफ ड्राइंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, द फर्स्ट यू हैव टू बिगिन विद द लर्निंग, विथ रीडिंग। लर्निंग एंड रीडिंग ऑफ द ड्राइंग। रीडिंग मतलब हमको ड्राइंग को पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हमको बोला है सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाने के बारे में, तो हमको सबसे पहले देखना है कि फ्रंट व्यू के लिए एरो किस तरफ से दिया है। तो यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, दिस हैज बीन गिवन। ठीक है, तो इस एक्स से हमको मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू होगा। ये इस एक्स से हमको डायरेक्शन मिलती है और ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो फ्रंट व्यू में हमको क्या दिखाई देगा? ये पूरा सर्कल जो 100 mm का है, ये छोटा वाला सर्कल जो 60 mm का है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 mm दी हुई है इस होल से के सेंटर से लेकर के, ये 70, यहाँ से इस सेंटर की इनिशियल से दूरी दी हुई है 180। ठीक है, इसके सेंटर की, और टोटल लेंथ दिया हुआ 290। इस तरह से सारे डायमेंशन जो है देखिए आप डायग्राम में गिवन है। ठीक है, तो हमको फ्रंट व्यू में ये पूरा पोर्शन नजर आएगा, ये बैक पोर्शन नहीं। ये वाला पोर्शन जो लंबाई में दिख रहा है ये नहीं नजर आएगा, ये पोर्शन नजर नहीं आएगा, ये भी पोर्शन नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये पोर्शन नजर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, आपको फ्रंट व्यू में बताने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। ओके, तो फ्रंट व्यू में मैं यहाँ पे मैं डायमेंशन नहीं ले रही हूँ, रफली बना रही हूँ। तो आपको डायमेंशन लेकर के बनाना है इसको और कंप्लीट करना है। तो पहले ये बड़ा वाला सर्कल 100 mm का मैंने बना लिया है, यहाँ पर ये 60 mm का मैं बना ली हूँ। ओके, अब इसके बाद हमको ये दोनों सर्कल दिखेगा, इसके बाद ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई कुछ इतनी है। ठीक है, फिर एक कर्व बना लेते हैं। कौन सा कर्व? ये वाला कर्व। इसकी डायमेंशन आप लोग ले लेंगे। अ, अ, ये गलत बन गया है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो यू हैव टू मैनेज। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज दिस इज टेक्निकल, यू हैव टू ठीक है, तो ये हमने आर्क बनाने की मैंने कोशिश की है। फिर यहाँ पर ये वाला पोर्शन स्ट्रेट आ रहा है। अब ये पोर्शन बनेगा कैसे? सबसे पहले आपको ये सर्कल से स्टार्ट करना है। इस सर्कल से 60 mm की डिस्टेंस लेनी है, फिर यहाँ पर 100 mm की डिस्टेंस लेके बड़ा सर्कल बना लेना है। फिर यहाँ से इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको मेजर करना पड़ेगा कि ये कितना है ना। टोटल 180 दिया हुआ है ना। यहाँ से आपको 60 इस तरफ छोड़ करके यहाँ से आपको मेजर करना पड़ेगा 180 माइनस 60 कितना होता है ना। वो वैल्यू लेकर के आपको इसके सेंटर से, यहाँ से इसको लेकर के इसके सेंटर से आपको इतना पोर्शन बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप
ये वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन की लेंथ आपको रखनी है, इस यहाँ पर एक सेंटर लेना है 30 mm, यहाँ नीचे लेंगे और इस तरफ भी 30 mm लेकर के आप एक एक्सिस बना देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक्सिस बना करके आप यहाँ से फिर इस सेंटर से एक सर्कल ले लीजिए। इस तरह से एक सेंटर से आप सर्कल ले लीजिए। फिर आपको ये पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट नजर आएगा। ओके, तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन। ये वाला पोर्शन आपको नजर आएगा, ये छोटी वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से फिर ये नीचे नीचे का मेजरमेंट जो है इसको हम लेते हुए, यहाँ से कर्व है, इस कर्व को आप ऐसे मेजर करके यहाँ से सीधी लाइन बनाइए। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ पे 3 होल है, एक होल मैंने यहाँ बना दिया है, एक इसके पीछे में भी है। ओके, एक मिनट, हाँ, इसके पीछे में भी एक होल मौजूद है और यहाँ पर भी एक होल है। तो ये होल जो हमको यहाँ से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, सामने से दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हिडन लाइन में चेंज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हिडन लाइंस में चेंज कर देंगे। अब आपकी डाउट आएगी कि मैम यहाँ तो ये होल विजिबल नहीं है, तो हाउ कैन वी विल फील दैट कि यहाँ पर होल है? जस्ट बिकॉज क्योंकि ए सेक्शन यहाँ से जो जा रहा है, अगर ये मशीन का कोई पार्ट है, तो यहाँ पर अगर हमको फिक्स करने के लिए कोई नेल, यहाँ पर हम हीला डाल करके इसको फिक्स करते हैं इस पार्ट को, तो एक तरफ से हिंज नहीं होता कोई पार्ट, दूसरे तरफ से भी उसको अपने को फिक्स करना पड़ता है। तो वी हैव टू एज्यूम, और अगर आप नहीं भी बनाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो विथ वन होल ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्शन, ये हो गया हमारा पार्ट। अब ये हमारा पूरा, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब जब हम लोग इसको कट करेंगे, कट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, ये देखिए, ये जो ए पोर्शन है, ए से लेकर के इस ए तक, मतलब बीचों बीच हमको कट करना है। तो कट करते वक्त हम देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये पोर्शन जो हमने बनाया है, ये जो है कट नहीं होगा। यहाँ पे चाकू जो है क्रॉस नहीं हो रहा। चाकू किस पे क्रॉस हो रहा है, इसके ऊपर। तो ये कट होने के बाद भी ये होल रहेगा, है ना, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो सॉलिड पार्ट है, ये पूरा होगा। ठीक है, इसमें जो है चाकू क्रॉस करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले, और कट करने के बाद एक चीज और आपको ये होल नजर आने लगेगा, ये होल नजर आएगा, इसके पीछे वाला होल नजर आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चेंज कर देंगे, ये जो डैश लाइन हमने बना के रखी हुई है, और सारा का सारा जो है, यहाँ से आपको चाकू क्रॉस हो रहा है, ये पूरा चाकू क्रॉस होगा,
आपको पता है हैचिंग लाइन कैसे बनानी है ना, मैंने बताया 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होकर के आपस में ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनके बीच का जो गैप रहेगा दैट विल बी एटलीस्ट 3 mm, 2 से 3 mm के बीच में आपको, सॉरी, यहाँ भी पूरी आपकी हैचिंग आएगी, ठीक है। यहाँ ये स्लाइड कर जा रहा है, आपको समझना होगा कि यहाँ पर हैचिंग आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू। इसमें एक चीज डिलीट होगी बेटा, जो है ये पोर्शन, ओके। और आपकी स्केचिंग जो है ऊपर तक, क्योंकि ये पोर्शन भी गोल गोल है, इसमें भी हैचिंग आएगी, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा रफ है बट यू हैव टू कंसिडर इट, है ना। तो यह हो गया आपका इसका फ्रंट व्यू। अब इसका टॉप व्यू बनाने के लिए आपको ये पोर्शन नजर आएगा, ये दोनों एल शेप का सब पोर्शन नजर आएगा और ये दोनों नजर आएगा। तो सबसे पहले हम इसका, यहाँ से आपको पता है कि एक मिनट, यहाँ से हम यहाँ से सारे पॉइंट्स को हम नीचे ले लेते हैं। ये हो गया हमारी इमेजिनरी लाइन, जिसकी कलर मैंने चेंज कर दी है। See, I don't have scale, I don't have all the measuring instruments, so I am making like this, but you have to take the measurements, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम, ये वाला दो पोर्शन है ना, एक और दो, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक। इस तरह से फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ये टोटल 100 mm है ना, और ये बीच से ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पर इसकी इसकी चौड़ाई कितनी दी है, 25 तो ये हो गया 25 और ये हो गया 20, ये पोर्शन हो गया 25। तो ये बीच का कितना होगा 50, तो 50 mm का डिस्टेंस लेते हुए आप इसको एक और यहाँ पर इसको बना लेंगे, ओके। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन बना लेंगे हम। इसकी लंबाई चौड़ाई भी दी हुई है, इसको ले करके इस तरह से बना लेंगे। फिर ये बचा हुआ पोर्शन, इसकी भी डिस्टेंस ले लेंगे हम, कितनी चौड़ाई है इसकी, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये वाला जो पोर्शन नजर आएगा इसको हम ले लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। और ये वाला होल इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर, और टॉप व्यू में आपको ये होल भी नजर आएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब आपको कौन सा होल नजर नहीं आ रहा है, ये दोनों होल नजर नहीं आ रहा, ये होल नजर नहीं आ रहा है, ये कहाँ पर है, ये वाली लाइन। तो इसको हम कर देंगे डॉटेड, क्योंकि टॉप व्यू में हमको ये नजर नहीं आ रही। उसी तरह से ये वाला जो होल है ये भी टॉप व्यू से आपको नजर नहीं आएगा, तो ये भी लाइन यहाँ पर, सॉरी, ये भी पोर्शन आपको डॉटेड बनाना है, ओके। तो ये हो जाए, इसमें मेजरमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। इसी तरह से मैंने दूसरा डायग्राम भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है लेकर के, ये हो गया आपका दूसरा डायग्राम। दूसरे डायग्राम में भी आपको सबसे पहले डायग्राम को रीड करना है। ये एक्स पोर्शन हो गया यहाँ से, यानी ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, और ये आपका ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हो जाएगा। इसका सेक्शन हमको बनाना है, तो सेक्शन में क्या दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा।
और ये दोनों होल है, थ्रू आउट होल दिया हुआ है। कटने के बाद ये हमको दिखेगा फ्रंट से। कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। इसके सारे मेजरमेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसको देख करके आपको बनाना है। ये पूरा हैचिंग आएगा। ठीक है, अब इसके टॉप व्यू भी आप बना लेंगे। ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, आप आसानी से इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगी कुछ क्वेश्चंस, है ना। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा ये है, ये आपको खुद से सॉल्व करना। दिस विल बी योर असाइनमेंट। सी स्टूडेंट्स, ड्राइंग के सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, और बहुत ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो जो पुराने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो, और प्लस इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू सबमिट इन अ शीट फॉर्म। ओके, इसके अलावा जो भी लैब वर्क आपको यतीन सर बता रहे हैं उसको भी आपको करना होगा। ठीक, तो ये तीनों को, ये छोटा सा क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है सेक्शनल कन्वेंशन का। ये पोर्शन मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इसको अभी कंप्लीट करते हैं अपन। सेक्शन कन्वेंशन मतलब कि अगर किसी चीज को हम काटते हैं तो किस तरह की हैचिंग होती है। तो जैसे अगर हमने जो हैचिंग की है, मान लीजिए ये मेरा कंपोनेंट है, हम जनरली यही हैचिंग अभी तक करते आ रहे हैं। ये हैचिंग कब होगी? जब मटेरियल जो है कास्ट आयरन का बना हुआ होगा। ठीक है, कास्ट आयरन का बना हुआ हो, या स्टील का बना हुआ हो, या कॉपर का बना हुआ हो, तो वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट कि ये कास्ट आयरन है कि स्टील है कि कॉपर है। ठीक है, तो इस तरह की जब हैचिंग होगी तो हम समझ जाएंगे कि या तो ये कास्ट आयरन का बना हुआ मटेरियल है, या तो स्टील का बना हुआ मटेरियल है, या तो कॉपर का बना हुआ मटेरियल है। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? 45 डिग्री जो है ये झुका हुआ होगा। ओके, अब इसके जगह पे अगर मान लीजिए हम लीड का या जिंक का या टिन का बना हुआ कोई सामान अगर हम यूज करते हैं, अगर टिन का बना हुआ सामान हम अगर यूज करते हैं तो क्या होगा? तब उसकी हैचिंग कैसी होगी? तब उसकी हैचिंग का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। लीड, टिन, जिंक के बने हुए सामान, ऑब्जेक्ट्स को की हैचिंग जो है अलग तरीके से होती है। पहले तो आपको ऐसे ही बनाना है, 45 डिग्री पे झुका हुआ, और उसके बाद ऐसा क्रॉस, इसके बाद इसको क्रॉस कर देना है। सॉरी, इस तरह से अगर ये हैचिंग, अगर हम इस प्रकार की हैचिंग करते हैं तो इसका मतलब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो लीड है, जिंक है और टिन हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ग्लास का बना हुआ मटेरियल है, तो ग्लास के बने हुए मटेरियल की हैचिंग कैसी होगी? इस तरह से। इसका मतलब मटेरियल जो है ग्लास का है। ओके, मार्बल का है तो, अगर मार्बल का बना हुआ है या पोर्सिलिन का बना हुआ है, तब कैसा होगा? तब जो हमारी हैचिंग है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। हैचिंग का पैटर्न ये हो जाएगा, डैश डैश लाइन, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ओके, अब अगर रबर का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हैचिंग कैसी होगी? रबड़ की, या लेदर की, लेदर यानी चमड़े की, या फिर कागज की, कोई कागज का बना हुआ चीज है तो उसकी हैचिंग कैसी होती है? उसकी हैचिंग इस तरह से होगी। ठीक है, इसके अलावा
कोई पानी, ठीक है, वाटर, वाटर को दर्शाना है। कोई भी तेली है ना, लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर हमको बताना है, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, केरोसिन हो गया, इन सबको हम कैसे दर्शाएंगे? इसके हैचिंग का पैटर्न क्या है? ये यहाँ पर कोई लिक्विड मौजूद है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको लिक्विड बताता है। ओके, अब वुड का बना हुआ कोई सामान है तो उसकी हैचिंग कैसे होगी? प्लाईवुड का बना हुआ या वुड का बना हुआ कोई सामान है तो उसकी हैचिंग होने का करने का तरीका है ऐसे इन्वर्टेड वी आपको बनाना है। ठीक है, इसके अलावा कंक्रीट अगर है तो कंक्रीट का हैचिंग प्रोसेस है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगर आपको अर्थ बताना है तो अर्थिंग बतानी है किसी चीज की तो उसका हैचिंग इस तरह से होगा। तो ये जो है ये सारे के सारे आपके साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको याद करना है। ये शायद 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। इसके अलावा सेक्शन में आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं इनको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा जो मैंने टाइप्स बताए हैं आपको, तो सेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं ये क्वेश्चन कंपलसरी है। तो सेकेंड यूनिट से आपको इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस करके आप शीट में बनाएंगे सारे क्वेश्चंस और सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।